ये बात 10 सालों की नहीं, 50 सालों की भी नहीं, पूरे 950 साल तक एक ही नबी एक ही पैगाम लेकर एक ही कौम को पुकारता रहा। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। मगर उनका रवैया मजाक, तंज और जिद भरी दुश्मनी। बस करो, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते। ये वो कौम थी जिसे रब ने धरती का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिया था। नरम हवाएं जिनकी साथी, जरखेज जमीन जो फल बरसाती, और उनकी रहनुमाई के लिए एक पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन फिर एक दिन आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने छुपाए हुए चश्मे फूट डाले और हर चीज एक ऐसे तूफान में घिर गई जो अपने रास्ते में आने वाली हर रूह को निगल गया। कौम नूह इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक। अक्सर रिवायत बताती है कि ये लोग बेबीलोनिया यानी आज के इराक के गिरदो नवाह में रहते थे। जमीन खूबसूरत, फसलों में बरकत, जिस्म सख्त और कुव्वत से भरपूर, उनके कद ऐसे बुलंद जैसे पहाड़ों की चोटियां। ये लोग जिस जिस्मानी कुव्वत के मालिक थे वो आज के इंसान से कहीं ज्यादा थी। मगर फिर एक ऐसा दौर आया जब उनके दिलों में एक नया जहर उगना शुरू हुआ, शिर्क का बीज। हर चीज उनके पास मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो धीरे धीरे भूल बैठे। रिवायात में लिखा है कि शुरू में जिन हस्तियों को वो याद रखते थे, सोचा गया उनकी याद जिंदा रखने के लिए तस्वीरें बना लेते हैं। फिर बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क का बाब खुल गया। लोग पुकारने लगे, हमारे माबूद, हमारी मुश्किल दूर कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। वो सब पत्थर बन चुके थे, मगर उनके अपने दिल पत्थर से भी सख्त हो गए थे। हमारी वाली ताकत ज्यादा है, चुप करो, हमारा माबूद सबसे बेहतर है। इसी कौम के मुताल्लिक कुछ कदीम रिवायात में एक अजीब हस्ती का भी जिक्र मिलता है, ऊज बिन अनूक। इसका जिक्र कुरान में नहीं, सिर्फ कुछ बुजुर्ग रवायात में। कहा जाता है कि इसका कद इतना लंबा, ताकत इतनी ज्यादा कि कभी कभी पहाड़ों को धाड़ से हिला देता। लोग उसके किस्से सुनाते और वो इनकी घमंडी सोच की मिसाल बन गया। जब एक कौम तकब्बुर में डूबती है तो उसमें ऊज बिन अनूक जैसी सोच पैदा होती है। इसी अंधेरे के दरमियान अल्लाह ने अपनी रोशनी भेजी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनका रहना अपनी कौम के दरमियान 950 साल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बार बार कहते, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का खुला बेलसानी तौर पर सच्चा डराने वाला हूँ, जिसका पैगाम तुम तक पूरी वजाहत के साथ पहुंच चुका है। मगर उनकी कौम का रवैया, कोई अपनी उंगलियां कानों में घुसा लेता, कोई अपनी चादरें लपेट लेता और सख्ती से बोल उठता, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। कभी कभी नूह अलैहिस्सलाम के कलिमात कुछ चेहरों को मुलायम कर देते, लेकिन उसी वक्त सरदार आ जाते। उसकी बात मत सुनो, ये भी तुम्हारी ही तरह एक मामूली आदमी है, गरीब, कमजोर। अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो किसी दौलतमंद को चुनता। बात 1-2 साल की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल की, दिनों रात, खुलेआम भी, चुप कर भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। उनका पैगाम हमेशा एक ही था, तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिश की बरकत बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, तुम्हारे बाग फल देंगे और तुम्हारी कुव्वत और बढ़ जाएगी। मगर जवाब मजाक, तंज और दुश्मनी का सिलसिला। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब इल्म यकीन में बदल गया कि ये कौम अब कभी सीधी नहीं होगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो आज भी इंसान को कांप देती है, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे।
और फाजिर कुफ्र में डूबी हुई नस्ल पैदा करेंगे। और फिर अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रेत के शांत मैदान में कश्ती बनानी शुरू कर दी। सरदार गुजरते हंसी दबाए बगैर कहते, ये क्या नूह, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से निकलेगा? उन्हें क्या पता था, हर कील उन्हीं की तबाही का पहला चैप्टर लिख रहा था। कुछ पुरानी रिवायात में आता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो ऊज बिन अनोक कभी कभी आ जाता। अपने अजीम कद की वजह से वो काम कर देता जो आम आदमी के बस का नहीं था। रिवायात के मुताबिक कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। नीचे जानवर, दरमियान इंसान, ऊपर परिंदे और हल्का सामान। कुरान एक और बड़ी निशानी बताता है, जब तंदूर उबलने लगे तो हर जानवर की नरो मादा जोड़ी कश्ती में चढ़ा लो। यानी नूह अलैहिस्सलाम को जानवर ढूंढ कर नहीं लाना था, अल्लाह के हुक्म से हर जोड़ खुद चल कर आ रही थी। फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। आसमान का रंग बदलने लगा, गर्म हवा एकदम से ठंडी, तेज और बेचैन बन गई। कौम के बुजुर्ग हंसकर कहते, अब नूह के तंदूर से भी पानी निकलेगा क्या? मगर फिर कुरान के अल्फाज पूरे हुए। जब तंदूर उबलने लगा, वो पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, उसकी मिट्टी से अचानक पानी उबलकर बाहर निकलने लगा। सरदार की हंसी पल भर में जम गई। नूह समझ गए अब हुक्म अजाब आ चुका था। उन्होंने मोमिनीन को लेकर कश्ती में सवार होना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, आसमान के दरवाजे खोल दो, जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। पानी ऊपर से बरस पड़ा, पानी नीचे से उबल उठा और दोनों पानी मिलकर उस तकदीर को पूरा कर गए जो पहले से लिखी जा चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ आखिरी दफा नजर डाली। दूर उनका घर था और उस दरवाजे पर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मगर उसने रुख फेर लिया और झूठे सरदारों के साथ हमेशा के लिए खो गई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस उनका साथ दे रहे थे। उनकी बेटियां और उनके शौहर कश्ती में अपनी जगह ले चुके थे। बाहर औरतें चीख रही थीं, लोग भागते जा रहे थे, मगर पानी हर रास्ते से आकर उन्हें घेर रहा था। नूह ठीक कहता था, अजाब उतर आया, हम बर्बाद हो गए। जमीन फट रही थी, उबलती हुई धारें ऊपर उठ रही थी। ताकतवर लोगों की टांगों में भी कपकपी थी। लोग कश्ती की तरफ भागे, हमें भी साथ ले चलो, मगर दरवाजा अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुका था। पानी अब पहाड़ जैसी लहर बनकर जमीन को निगलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना एक और बेटा नजर आया। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ। उसने चीख कर कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ के बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं। और उसी वक्त एक बहुत बड़ी लहर दोनों के दरमियान दीवार बनकर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में डूबकर हलाक होने वालों में शामिल हो गया। तूफान गरज रहा था, आसमान सयाह हो चुका था, हवा की चीख सीना चीर देती थी। कश्ती की दीवारों से पहाड़ों जैसी लहरें टकराती, हर टक्कर पर कश्ती का जिस्म कपकपा उठता। अंदर नूह अलैहिस्सलाम सजदा में, बाहर अजाब की चीखो पुकार। दिन रात में फर्क मिट गया, बिजली की चमक के सिवा कोई रोशनी न थी। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियां भी गायब हो गईं। सिर्फ कश्ती बेधड़क तैर रही थी। लंबे अरसे तक तूफान चलता रहा, दिन रात बेरहम बेरोक। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा, ए आसमान थम जा। पानी उतर गया,
حسین زرخیز زمین نمایاں ہو گئی اور کشتی جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدہ میں گر گئے۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔